सोचिए हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफेंस फोर्स काम कर रही है। ये है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम। और आज हम यही समझेंगे कि ये काम कैसे करती है और कैसे हमें हर दिन अनगिनत खतरों से बचाती है। हर एक पल जरा सोचिए तो सही, बैक्टीरिया, वायरस और न जाने कितने सारे जर्म्स शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमारा शरीर खुद को बचाता कैसे है? इस सवाल का जवाब हमारी सेल्स, प्रोटीन्स और रणनीतियों के एक शानदार नेटवर्क में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस लड़ाई के मेन प्लेयर से। वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो डिफेंस की पहली लाइन में खड़ी होती हैं? अगर इम्यूनिटी की बात करें ना, तो असली हीरो है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। इन्हें ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो लगातार दुश्मनों की तलाश में गश्त करते रहते हैं। लेकिन सारे वाइट ब्लड सेल्स एक जैसे नहीं होते। सबसे आम जो हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, करीब 60%, और इनका काम है बैक्टीरिया पर अटैक करना। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स जो है लगभग 30%, और ये ना थोड़े स्पेशल टाइप के सोल्जर हैं जो टारगेटेड अटैक्स में माहिर होते हैं। अब इन लिम्फोसाइट्स में से एक खास सेल होता है बी लिम्फोसाइट। शुरू में ये बिल्कुल अनुभवहीन होता है, मगर जैसे ही इसका सामना किसी बाहरी दुश्मन से होता है जिसके ऊपर एक यूनिक मार्कर लगा होता है जिसे एंटीजन कहते हैं, ये पूरा बदल जाता है। ये मैच्योर होके बन जाता है एक प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल ये असल में एक एंटीबॉडी बनाने वाली फैक्ट्री है, और यही एंटीबॉडीज असली हथियार हैं। ठीक है, तो अब हम अपने सोल्जर्स को तो जान गए हैं, अब उनकी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। पता चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम 2 अलग-अलग ब्रांचेस में काम करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मेटाफर से। जो इनेट इम्यूनिटी है वो एक स्ट्रीट फाइटर जैसी है, एकदम तेज, जनरल पर्पस और हमेशा लड़ने को तैयार। कोई भी दुश्मन हो ये भिड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ है अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरह, थोड़ी धीमी पर बहुत ही स्पेसिफिक, और हाँ, ये अपने दुश्मनों को हमेशा याद रखती है। और ये जो स्ट्रीट फाइटर वाले डिफेंसेस हैं ना, ये हमें पैदाइशी मिलते हैं। हमारी स्किन एक दीवार है, पेट का एसिड ज्यादातर जर्म्स को खत्म कर देता है। हमारे सांस की नली में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, सिलिया, वो लगातार कचरे को बाहर धकेलते रहते हैं। ये सब नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कोई भी दुश्मन आए ये काम करते हैं। तो उस मिलिट्री इंटेलिजेंस का क्या? हमारा शरीर दुश्मनों को याद कैसे रखता है? यहाँ पर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी ऐसी डिफेंस जो मेमोरी पर बेस्ड हैं और वक्त के साथ डेवलप होती हैं। देखिए, इम्यूनिटी हासिल करने के 2 मेन तरीके हैं, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जैसे किसी इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद, जो कि नेचुरल है, या फिर वैक्सीनेशन के जरिए, जो आर्टिफिशियल है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ से उसके बच्चे को, जो कि नेचुरल हुआ, या फिर किसी एंटी सीरम इंजेक्शन से, जो आर्टिफिशियल हुआ। तो आखिर ये एंटीबॉडीज हैं क्या? ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको गामा ग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं, जो बिल्कुल गाइडेड मिसाइल्स की तरह काम करती हैं। हर एंटीबॉडी को एक खास दुश्मन को पहचानने और उससे जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 5 मेन टाइप्स होते हैं और हर एक का अपना अलग रोल है। अब इम्यून सिस्टम के एक ऐसे कंपोनेंट की बात करते हैं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे दूसरे डिफेंसेस जैसे एंटीबॉडीज और फैगोसाइटिक सेल्स के काम को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी उनके काम को बढ़ाता है, उन्हें और इफेक्टिव बनाता है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे सोल्जर हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हमारी भारी भरकम तोपखाना समझ लीजिए। ये प्लाज्मा में घूम रहे प्रोटीन्स का एक ग्रुप है जो खतरे का सिग्नल मिलते ही एक्टिव हो जाता है और फिर तबाही का एक सिलसिला शुरू कर देता है। तो ये तोपखाना काम कैसे करता है? सोचो, जब एक एंटीबॉडी किसी दुश्मन से जुड़ती है तो ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है, जिसे कैस्केड कहते हैं। एक प्रोटीन दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर वो तीसरे को, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आखिरी हथियार तैयार ना हो जाए, द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी मैक। तो ये आखिरी हथियार, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, आखिर काम कैसे करता है? चलो थोड़ा और करीब से देखते हैं।
जैसा कि नाम से ही साफ है, ये कॉम्प्लेक्स दुश्मन सेल की बाहरी परत यानी उसकी मेम्ब्रेन पर सीधा अटैक करता है और इसके नतीजे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मैक 3 तरह से काम करता है। पहला, ऑप्सोनाइजेशन। इसमें ये दुश्मन को टैप कर देता है, जिससे वो दूसरे इम्यून सेल्स के लिए ज्यादा टेस्टी बन जाता है। दूसरा है कीमोटैक्सिस। ये केमिकल सिग्नल्स छोड़ता है जो और सोल्जर्स को लड़ाई के मैदान में बुलाते हैं। और आखिर में डायरेक्ट किलिंग। ये सीधे दुश्मन की सेल वॉल में छेद कर देता है, जिससे वो फट जाता है और खत्म हो जाता है। हमने देखा कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी पावरफुल और स्मार्ट है। इसके पास स्ट्रीट फाइटर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और तो और भारी भरकम तोपखाना भी है। तो फिर सवाल ये उठता है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा होने के बावजूद हम कभी-कभी बीमार पड़ क्यों जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और उन चैलेंजेस की याद दिलाता है जिनका ये रोज सामना करता है।